दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है एसएससी सीएचएसएल 2022 वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 4 जनवरी 2023 रहने वाली है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 2 फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी बेहतरीन मौके पे एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसका जबरदस्त बेनिफिट उन एस्पिरेंट्स को मिलेगा जो कि 2022 वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इस फाइनल रिजल्ट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके जो डाउट्स बन रहे थे वो सभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। काफी सारे लोग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछ रहे थे, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे थे, कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी वैकेंसीज होती हैं, कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, ये सभी डाउट्स आपके इस रिजल्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट अभी कुछ ही देर पहले पब्लिश हुआ है, तो इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, जिसका बेनिफिट भाई सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये 2020 वाला रिजल्ट है। ये जो वैकेंसी निकली थी 6 नवंबर 2020 में निकली थी। इसका जो एग्जाम हुआ था वो अप्रैल 2021, फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ, फिर अगस्त 2021 में हुआ था। ठीक है, और स्किल टेस्ट तो इसका अभी 18 अक्टूबर 2022 में हुआ था, तो उसका ये फाइनल रिजल्ट है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं, समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी 2020 में? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4791 थी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखी हुई है। कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया जाएगा, कितने कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिलेगी? 4791 ही कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिलेगी, मतलब सभी वैकेंसी एलोकेट कर दी गई हैं। देखिए दोस्तों, ये तो है हमारे पोस्ट नेम और ये है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है। साथ ही सबसे डिजायरेबल डिपार्टमेंट देखिए, एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई के अंदर निकलती है। क्लियर है? साथ ही एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के अंदर भी निकलती है। बाकी आपकी यहां पर पोस्ट दे रखी है, ये हमारे पोस्ट कोड है, और ये सभी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कट ऑफ के बारे में और डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और 2022 की इस वैकेंसी में किस तरीके से हुआ। अब पहले हम एक डिपार्टमेंट का कोड देख लेते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में यहां पर डिपार्टमेंट है, पोस्टर्स के सामने कोड है। पॉपुलर डिपार्टमेंट ले लेते हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड क्या है? L04। ठीक है, L04 है। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर जनरल वालों की एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, L04 हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। क्लियर है? और पोस्ट कौन सी है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और एलडीसी है। L04 इसमें हम ढूंढेंगे, यहां पर ये पोस्ट कोड है हमारे सारे के सारे। ठीक है, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ये भाई L04 आ गई हमारी, मतलब ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई डिपार्टमेंट है। तो भाई सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर जनरल कैटेगरी वालों के लिए टोटल 8 वैकेंसी थी, और कितने कैंडिडेट्स को पोस्ट अलॉट की गई? यहां पर 2 कैंडिडेट्स को पोस्ट अलॉट की गई। अब बात कर लेते हैं कि सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर जनरल कैटेगरी की एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या रही। तो भाई जो आपकी कट ऑफ रही या फिर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो आपके 256 मार्क्स है। और फ्रेंड्स ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल मार्क्स है या फिर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। और आपको पता है अब तक एसएससी सीएचएसएल की फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 300 मार्क्स में से बनती थी, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होता था और टियर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का होता था। दोनों एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करके आपकी फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 300 मार्क्स में से बनती थी। तो ये जो फाइनल मार्क्स है ना, ये आउट ऑफ 300 मार्क्स में से है। तो समझ लीजिए सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर जनरल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ बनी है आउट ऑफ 300 मार्क्स में से वो 256 मार्क्स बनी है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ रखी हुई है टियर फर्स्ट और टियर सेकंड एग्जाम को। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं इधर, ये टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स है, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स है, यानी कि जैसे कि टाई रिजोल्व करते हैं ना, उस तरीके से मार्क्स यहां पर रखे गए हैं और लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है? और 72 मार्क्स एक तरीके से टियर सेकंड एग्जाम की कट ऑफ कह सकते हैं, फिर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के 72 मार्क्स
यहां पर रखे गए हैं। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट और डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसीज डिवाइड की जाती है, पोस्ट वाइज भी आपकी वैकेंसीज डिवाइडेड होती है, साथ ही कैटेगरी वाइज भी आपकी वैकेंसीज डिवाइडेड होती है। ऐसे देख लीजिए L04 हमारा सीबीआई डिपार्टमेंट का कोड है। साथ ही ओबीसी कैटेगरी से टोटल 16 वैकेंसी थी, 15 स्टूडेंट्स को पोस्ट अलॉट की गई, 232 कट ऑफ गई है फाइनल सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर ओबीसी से। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट है हमारा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके अंदर एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जिसका पोस्ट कोड है L39। ठीक है, एनआईए का L39 पोस्ट कोड है। तो इसको देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या गई है। L39 के ऊपर पहुंचते सीधा हम और उसकी कट ऑफ देख लेते हैं और कितने कैंडिडेट्स को पोस्ट अलॉट की गई। L39 हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, एनआईए ये हमारा डिपार्टमेंट है और इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हमारी वैकेंसी है। L39 जनरल वालों की कट ऑफ देखते हैं। जनरल वालों में टोटल 3 वैकेंसी थी और 2 कैंडिडेट को पोस्ट अलॉट की गई। एनआईए में जनरल वालों की जो कट ऑफ गई है ओवरऑल आउट ऑफ 300 मार्क्स में से वो 246 मार्क्स गई है। साथ ही लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स यहां पर लिखे हुए 64। अगेन एनआईए डिपार्टमेंट के अंदर ही ओबीसी से जो टोटल वैकेंसी थी वो 2 वैकेंसी थी और 2 ही कैंडिडेट को पोस्ट अलॉट कर दी गई। ओबीसी से एनआईए डिपार्टमेंट के अंदर जो कट ऑफ गई है वो 238 मार्क्स कट ऑफ गई है और टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स 58 यहां पर लिखे हुए लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के। तो भाई ये पूरा फंडा होता है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। और एक और चीज फ्रेंड्स, जब फाइनल कट ऑफ बन जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे सको, पोस्ट प्रेफरेंस दे सको कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस सीबीआई डिपार्टमेंट है, एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। मेरी सेकंड प्रेफरेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को लेकर। मेरी थर्ड प्रेफरेंस एनआई है, फोर्थ प्रेफरेंस सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है। इस तरीके से आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हायर हैं उस डिपार्टमेंट की कट ऑफ से, तो आपको वही पोस्ट या फिर वही डिपार्टमेंट मिल जाता है जिसको आपने अपनी पहली प्रेफरेंस दी है, जिसको आपने प्रायोरिटी पे रखा है। तो काफी हद तक ये आपके हाथ में भी है और काफी हद तक ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे मार्क्स हैं आपको अपनी मनपसंद उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो भाई धुआंधार वाली तैयारी करिए, 100% अपना दीजिए, जान लगा दीजिए, हाईएस्ट स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार CHSL फोड़ना है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट ज्वाइन करना कोई छोटी बात नहीं है। जस्ट आफ्टर 12 बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई गवर्नमेंट आपको ये मौका दे रही है, एसएससी आपको ये मौका दे रही है, तो इस मौके पर खरा उतरिए। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, आपका पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर पूरी डिटेल दे रखी है। लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इस बार फंडा बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले आउट ऑफ 300 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ बनती थी, लेकिन अब आउट ऑफ 360 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है 200 मार्क्स का। टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। टियर फर्स्ट एग्जाम के सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के मार्क्स को ऐड किया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट आपका 180 मार्क्स का है, सेक्शन सेकंड भी आपका 180 मार्क्स का है। दोनों को कंबाइंड करके 360 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी और टियर सेकंड एग्जाम भी आपका इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और लेकिन बात घूम फिर के वहीं पर आ जाती है, टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी नीचे रहेगी। लास्ट ईयर टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ क्या थी 2021 में? जनरल वालों की 140 थी, ओबीसी वालों की भी 140 थी। लेकिन इस बार आपको टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, ठीक है, आउट ऑफ 200 में से, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। यहां पर ज्यादा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराना पड़ेगा, तब जाके वो टियर सेकंड एग्जाम का हिस्सा बन पाएंगे। तो भाई ये पूरा फंडा है। और फ्रेंड, जो अपॉइंटमेंट कैंडिडेट यानी कि जिनको अपॉइंटमेंट दी जा रही है, उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है वेबसाइट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये सभी उन कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर है जो कि फाइनली एसएससी CHSL में फाइनल सिलेक्शन ले चुकी है, फाइनली जिनको इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अपॉइंटमेंट दी जा रही है। तो ये लिस्ट भी आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, वरना आप ssc.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ डाउनलोड करके
समझना देखना जरूरी है, तभी आप चीजों को अच्छे समझ पाओगे। और बाकी भाई सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है, धुआंधार तैयारी में लग जाइए। 4500 प्लस इस बार टोटल वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो कल बेस्ट बुक के ऊपर आ रहा है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करूंगा, एक जबरदस्त लेवल का टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, साथ ही कुछ स्पेशल मैराथन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। और आपको पता ही है सीएचएसएल एग्जाम को फोड़ने के लिए ऑलरेडी आपके हाथ में हमारा खुद का वे टू सक्सेस का क्रांतिकारी बुक होगा, सामान्य अध्ययन के नाम से, जिसके अंदर 2020, 21, 22 में जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। तो आप इस बुक के थ्रू रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिनको टीसीएस बार बार फोकस करता है। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास जरूर होनी चाहिए और धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर बुक अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।